अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन भाइयों का, उन बहनों का जो मेरी आवाज़ बने, जो इतने अच्छे काम के लिए उन्होंने लब्बैक की। रियासत की बेटियों की बात है, एक बच्ची की बात नहीं है। इनको कोई एतराज़ नहीं है कि पुलिस वाले ऐसा काम करें और कोई हक़ नहीं इनको बनता। आज सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अरशद फ़ारूक साहब का कि जैसे कि फ़हीम साहब हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। जब वोट लेने के लिए आते हैं आप हमारी बहनें, आप हमारी माएँ, आप हमारी बेटियाँ। आज मैं पूछना चाहती हूँ फ़हीम साहब से कि किधर सोए हुए हैं? क्या आप बहरे हो चुके हैं या आप अंधे हो चुके हैं? आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा? हमारी इज्जत नीलाम हो रही है, हम बाजारों में रुल रही हैं, जेलों में हमें भेजा जा रहा है। और गलती भी पुलिस वालों की, जनाब के लिए कायल मुझे वो कर रहे हैं, लड़कियों को वो कायल करते हैं और जेल भी वही भेज रहे हैं। उनका अंधा कानून ने बदमाशी बनाई हुई है। इसके पीछे ये पॉलिटिशियन का ही हाथ हो सकता है, मैं तो यूँ ही समझ रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मतलब मैं कहती हूँ कि माजिद साहब किधर है जो कौंसल बने, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? और जो हैं फ़ारूक ताहिर साहब, उनसे भी ये मुखातब हो रही हूँ कि क्यों नहीं सर आपने आवाज़ बुलंद की? हम क्या आपकी बहनें नहीं हैं, आपकी बेटियाँ नहीं हैं? और आप सबसे तो यानी कि बेहतर इसमें मैं सब बच्चियों को, सब बहनों को, सब बेटियों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे बंदे के साथ खड़ी हूँ, पॉलिटिशियन के साथ। ऐसे झूठे वादे तो सारे ही करते हैं कि हम ये करेंगे। अरशद फ़ारूक साहब का शुक्रिया दिल की अथाह गहराइयों से करती हूँ कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो मेरा साथ दिया, जो एक मेरा नहीं रियासत की बेटियों का साथ दिया, वेलकम करती हूँ मैं इसमें आपको। और दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो पॉलिटिशियन है हमारे, इनको शर्म का मकाम है, डूब जाने का मकाम है इनके लिए कि लोग, हम बेटियाँ, हम इनकी बेटियाँ हैं, हम इनकी इज्जत हैं। और आज 7 दिन के बाद मैं रिहा हुई हूँ और इनने कोई आवाज़ नहीं उठाई मेरे लिए। ये किधर मरे हुए थे ये सारे? या इनकी आंखें या अंधे हो गए थे या इनके बहरे हो गए थे? क्या इनके कानून तक आवाज़ नहीं जा रही थी? और मैं कहती हूँ ये किस मुंह से वोट लेने के लिए आएंगे हमारे पास? ठीक है, ये किस मुंह से ये वोट मांगेंगे बेटियों के पास? या उस वक्त तो वोटों के लिए तो हमें गूंज गूंज के कहते हैं हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हम उनका वर्सा हैं। आज ये वर्सा किधर गए? आज इन वर्सा ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आप मुझे ये बताएं कि क्या मैंने DSP के करतूत सामने लाए हैं तो ये मैंने गलत की है? मैं तो चलो आवाज़ उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो मेरे साथ अगर इतना DSP लूज बातें कर सकता है, जो बच्चियाँ घरों में बात नहीं कर सकती, जो बच्चियाँ वालिदैन के सामने बोल नहीं सकती, उनके साथ ये तो जना खाने के अड्डे इनने खोले में। और अरशद फ़ारूक साहब, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। ये जो आपने इससे भी आगे मैं करूँगी, ये जो आपने किरदार अदा किया है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है शुक्रिया अदा करने के। और दूसरी ये बात है कि प्लीज़ सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ DSP वाली जो इंक्वायरी है मेरिट पे होनी चाहिए। अभी इंक्वायरी चल रही है तो वो उसको सीट पे क्यों बिठाया गया? ये तो मतलब था ना, तो फिर इसको ड्यूटी पे क्यों बहाल किया गया? दूसरी ये बात कि ये मतलब पुलिस के साथ मेरा मामला बना हुआ है और पुलिस ही मतलब फ्रांसिक के लिए मेरा मोबाइल भेज रही है, क्यों? और गैर जानबदार एक कैंप बनाया जाए और जिसमें प्लीज़ ये मैं आवाम से भी और आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसमें फ्रांसिक के लिए आप लोग मोबाइल भेजें। मैं अरशद फ़ारूक साहब को यानी कि पूरे इख्तियार देती हूँ अपने केस में। वो जिस तरह भी अगर बैठ के भी DSP से बात करते हैं तब भी मेरी तरफ उनको इजाज़त है। वो अगर फ्रांसिक के लिए मेरा मोबाइल भेजते हैं, सर आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इंक्वायरी मेरिट पे होनी चाहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरिट पे लाएंगे इस बात को। और एक मेरी बात नहीं है, ये हल्के की बच्चियों की बात है, ये रियासत की बेटियों की बात है, ये रियासत की माओं की बात है। और यानी कि इस कश्मीर मुल्क में मैं आप जैसे गयूर इंसान को अप्रिशिएट करती हूँ और इसमें दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया।